महत्वाचा वेळ दिलात त्याबद्दल आम्ही आपले आभार व्यक्त करतोय. मॅन ऑफ द मॅच महेश. या महेश आपण दादांच्या शुभ हस्ते प्लेयर ऑफ द मॅच सामनावीरचा पारितोषिक दिला जाईल. नेक्स्ट मॅच जरूर आपण पाहणार आहोत. आई रायबादेवी रावेला फाईट करेल 11 स्टार तारा पहिल्या सत्रासाठी. ऐकूया आवाज आमचे कृष्ण म्हात्रे सरांचा. और इस बीच पहली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट. गेंद को खेल दिया ओमकार ने. सीधी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड करे समय के साथ बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. एक रन के साथ ओमकार ने अपना खाता खोला. टीम का भी खाता खुल चुका है. स्वस्तिक की पहली गेंद. इस बीच अगली गेंद स्वस्तिक. प्रवीण ना राबादेवी रावे और स्टार तारा के बीच में मुकाबला चल रहा है. इसी बीच स्वस्तिक फिर अपने बॉलिंग मार पर. सामने है प्रवीण. शॉर्ट पिच गेंद बैट का मुंह खोल देना चाहते लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की. और बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है. प्रवीण बनने आए मैदान पर हीरो लेकिन जीरो पर कर मैदान से बाहर. डीजे रोहन नए बल्लेबाज मैदान पर. पहली गेंद पर सिंगल. दूसरी गेंद पर एक सफलता मिलती हुई स्वस्तिक को. अच्छी गेंद थी. पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल देना चाहते लेकिन खिलाड़ी वहां तैनात थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बल्लेबाजी के पारी का अंत होता हुआ. एक टीम से जीतेगा हो जाएगा रामाड़ी राजा के साथ खेलने के लिए. हारेगा हो जाएगा इस श्रृंखला से बाहर. रोशन और बाबू दोनों यहाँ उपस्थित है जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. इसी बीच गेंद को फिर से पॉइंट की तरफ खेला था ढीला होते के साथ रोहन ने. एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 2 रनों पर. बोलता तीसरी गेंद पर एक सिंगल है. कुल मिलाकर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 2 रन फॉर द 1 विकेट लॉस. प्रवीण इज गॉन 0 एट स्कोर बाय द रावेंड 2. ऐसे में अगली गेंद और इस गेंद को फाइनल क्रिजल में खेला है बिल्कुल कारपेट राइट स्ट्रोक. सीधी गेंद बॉल से बाहर 4 रनों के लिए. इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 7 रनों पर. पेटरशिप कर दिया. सीधी गेंद फाइन लेग बॉडी लाइन से बाहर. सीधी गेंद देखते देखते नजाकत के साथ बॉडी लाइन से बाहर. 4 रनों के लिए. 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 7 रनों पर. सॉरी टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन. ऐसे में अगली गेंद स्वस्तिक की
और इसी के साथ फिर से गेंद को पॉइंट की तरफ रन आउट का खतरा, लेकिन खतरा टल चुका है। अगर निशाना सही लगता है तो बल्लेबाज के पारी का अंत जरूर था। किस्मत वाले रहे बल्लेबाज। रोहन किस्मत वाले रहे। ओमकार ने स्ट्रोक को खेला गया था। ऐसे हालात पर किस्मत वाले रहे रोहन, जिनकी गेंद अगर बल्ले पे गेंद पर अगर गिल्ले पे लगती तो गिल्ले बिखर जाती थी। और इसी बीच अगली गेंद स्वस्तिक, सामने है रोहन और इसी बीच गेंद को फिर से खेलने की कोशिश, जब तक गेंद को उठाया जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मिड विकेट के रीजन में गेंद आती हुई, जब तक गेंद को उठाया जाए। समय के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों की बदौलत टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा 8 रनों पर। पहला ओवर खत्म होने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 1 रन। एक सफलता स्वस्तिक के हाथ लगी, जिन्होंने 8 रन खर्च किए, और एक सफलता जिनके हाथ लग चुकी है। सॉरी, टीम का स्कोर 9 हो चुका है। ये 2 रन आए हैं कुल मिलाकर, तो टीम का स्कोर 9 हो चुका है। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 9 हो चुका है। पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहली गेंद पर आई सिंगल, दूसरी गेंद पर एक सफलता, तीसरी गेंद पर आए कुल मिलाकर 1 रन, चौथी गेंद के ऊपर आए 4 रन, कुल मिलाकर 5वीं गेंद पर आए 1 रन, और आखिरी गेंद पर आए 2 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन। टीम का स्कोर 9 हो चुका है। नए गेंदबाज राकेश मात्रे। राकेश मात्रे गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज ओमकार और रोहन, दोनों की जोड़ी एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश में कामयाबी मिलना बहुत जरूरी होता है, वही काम करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, एक साझेदारी बनानी होगी। ऐसे बीच अगली गेंद राकेश मात्रे की, और इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में खेला है। गेंद के पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए, समय के साथ बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते बल्लेबाज, और देखते देखते बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 11 रनों पर। जाए की रन थी, थोड़ी सी गेंद हाथ से फिसली, और फिसलने के बाद बल्लेबाजों ने चमत्कार किया, और ऐसे हालात में जहां 1 रन थी वहां 2 रन मुकम्मल किए, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 11 रनों पर। कोशिश करने वाले की दोस्तों हार नहीं थी, कोशिश की दोनों बल्लेबाजों ने, चाहे विकेट जाए लेकिन रन बनाना बहुत अपनी टीम के लिए आई, वो फायदेमंद एक रन हो सकती है कभी ना कभी। राकेश मात्रे फिर अपने बॉलिंग मार पर, सामने एक स्टार खिलाड़ी यानी कि ओमकार पाटिल। राकेश की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को पढ़ नहीं पाए। मैं कहता हूं कि डॉट गेंद के ऊपर दोस्तों कोई नंबर लिखा नहीं होता। डॉट गेंद की समाप्ति, गेंद काफी तेजी के साथ राकेश के द्वारा फेंकी गई थी, लेकिन बल्लेबाजों ने बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद पे निगाह डटी होती तो इस स्ट्रोक को छक्के में तब्दील कर देते, लेकिन डॉट गेंद समाप्त हो चुकी है। ऐसे हालात में टीम का स्कोर अभी पर उसी जगह पर यानी कि 11 रनों पर। राकेश मात्रे फिर अपने बॉलिंग मार पर गोल लाइन से गेंदबाजी करते हुए, और बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट। कमाल भरी गेंदबाजी राकेश के द्वारा, काफी तेजी गेंद में आए बल्लेबाज, जरूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश में कामयाबी नहीं मिल रही है। गेंद को फुल करने की कोशिश की, फ्रंट फुट पर आए थे लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, जब तक गेंद निकल चुकी थी विकेट कर स्थानों में। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई बैक टू बैक 2 गेंद डॉट आ चुके हैं। राकेश फिर अपने बॉलिंग मार पर अच्छी गेंदबाजी, किसी भी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए जरूरत पूरी करते हुए। ऐसे बीच अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, बैक टू बैक तीसरी गेंद डॉट जाती हुई। आक्रामक बल्लेबाज ओमकार पाटिल कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा तारा के स्टार के गेंदबाज यानी राकेश मात्रे की। कसी भी गेंदबाजी जकड़ के रखा है स्टार बल्लेबाज ओमकार पाटिल को, जो रावा के स्टार खिलाड़ी है रायबा देवी के। फर्स्ट इनिंग में 9 बॉल डॉट किए थे, ये भी शॉर्ट पिच गेंद, और इसी के साथ मुझे लगता है वाइड की मांग, और इसी के साथ वाइड की मांग पूरी होती हुई
देखिए थोड़ा बाउंस गेंद थी, थर्ड अंपायर की मांग हो रही है, गेंद थोड़ी ऊंची गई है। अंपायर से मेरी गुजारिश है बाजी जेके पाटिल चेक कीजिए। अंपायर थर्ड अंपायर लगाया गया है जेके पाटिल। गेंद थोड़ी सी बाउंस हुई थी, लेकिन मांग की गई है कि ये गेंद वाइट है या ना है, यह अंपायर बताने के बाद ही पता चल सकता है। वाइट बॉल, अंपायर कॉल, थर्ड अंपायर जेके पाटिल जिनकी तरफ से वाइट गेंद है। और हमारे अंपायर नाइक सर है जो भी, और खास करके नंदू दादा यहाँ उपस्थित है, हनुमान नाइक जी जिनने पहले कहा था गेंद वाइट है। काफी अनुभव जिनके पास है, कम से कम 350 मैचों का अनुभव है, और नाइट के कम से कम 5 मैचों का अनुभव अभी तक है जिनके पास। ऐसे में जगली गेंद, और इस गेंद को फाइनल लेग रीजन में खेला है। देखते देखते गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन से बाहर, डीजे और ये गेंद फाइनल लेग बॉडी लाइन से बाहर। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 16 रनों पर, लेकिन 16 का झोंका यहाँ कुछ नहीं है, हवा नहीं है, काफी ठंडी हवा चल रही है मैदान के ऊपर। ऐसे भी जगली गेंद, और ये गेंद पार्टनरशिप कर देना चाहते थे उसी जगह पर, और की समाप्ति। 2 ओवर खत्म होने के बाद टीम का स्कोर है 16 रन। तो ऐसे हालात पर हर ओवर में 8 रन बना चुके हैं टीम, क्योंकि 8 रन रेट लेकर टीम चल रही है, 8 का रन रेट लेकर टीम चल रही है। 16 रन हो चुके हैं 2 ओवर में, अब इन्हें आखिरी ओवर बचा है। हनुमान आज की स्टाइल काफी अच्छी है, कभी कभी वो शाहरुख खान की मोहब्बतें की स्टाइल दिखाते हैं, और नंदू दादा के पास कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन उनको भी एक बढ़िया स्टाइल निकालनी होगी। गोटे अंपायर आपको मालूम हो गए कि किस तरह से वो नाचते नाचते, कई बार जिन्होंने हमने कामोड़ा के मैदान के ऊपर कई बार जिनको देखा है, उसारली के मैदान के ऊपर देखे हैं, एक नटभट भरे अंपायर जिन्हें कहा जाता है, और लोगों का दिल भी बहलाते हो। सीतामढ़ी अर्जुन गली की तरफ से मुकाबले का आयोजन किया गया है। एकता ग्रुप दोस्तों नामनी एक ब्रांड है, और उनकी तरफ से मुकाबला का आयोजन किया है। देवचंद मात्रे 34 मात्रे 35 मात्रे, और जिनका पूरा मंडल है, जिनकी तरफ से भी ये लाजवाब आयोजन, ये दुधिया नौटनी से जगमगाता हुआ मैदान। गेंदबाजी करेंगे उत्तम, सामने बल्लेबाज रोहन, और ये गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, लेग बाय का इशारा और फील किए थे, लेकिन एलबीडब्ल्यू के, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास बिल्कुल कम झलक रहा था। सिंगल आई, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 17 रनों पर। रनों की संख्या 17 हो चुकी है। काफी ठंडी का वातावरण है, धीमा ओस गिर रही है मैदान के ऊपर। उसका नतीजा है कि जो नाइट के मुकाबले होते हैं, जिनके ऊपर जो ठंडी हवा चलती है, कहीं ना कहीं दिल को छूती है, एक एहसास दिलाती है कि हमें ठंड लग रही है, उस तरह का शबनम इस मैदान के ऊपर गिर रहा है। ऐसे भी अगली गेंद उत्तम की, काफी अनुभव जिनके पास है, और इसी बीच इस गेंद को घुमा दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, और इसी के साथ गेंद को रोका है अपने टीम के लिए 4 रन बचाते हुए, और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल होते हुए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 19 रनों पर। देखिए वह हॉलिंडर हमारे उपस्थित है, कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, होगा वो आपको मिलेगा, नहीं तो हमको सेटेलाइट उपस्थित है जिससे हम माध्यम से देख सकते हैं कि चौवाई है छक्का, रोका गया है गेंद को। इसी बीच अगली गेंद, और इस गेंद को घुमाने की कोशिश, जब तक गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में खेला गया है, तेजी के साथ बल्लेबाज पलटना चाहते हैं, लेकिन
कोचिस में कामयाबी नहीं मिली, ओमकार को 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन 20 without for the 1 wicket loss. Province is gone 0 total score by the Raiba Devi Ravel 20. उत्तम फिर अपने बॉलिंग मार पर, काफी अनुभव जिनके पास है, कम से कम 25 साल का अनुभव जिनके पास है। इसी बीच अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को घुमा दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी और इसी के साथ कैच छूटा। मैं कहूंगा मैच छूटा और लोगों का दिल टूटा, तारा लोगों का दिल टूटा होगा। कैच कभी ना कभी एक महंगी पड़ती है। एक ही रन वहां मिले, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका 21। गेंद हवा में थी, लॉलीपॉप हाथ में कैच आई थी, लेकिन लॉलीपॉप को छोड़ दिया और सीधी गेंद मैदान पर गिरी। बल्लेबाजों ने देखा जाना बरजा, समय के साथ बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका 21 रनों पर जाकर पहुंचा है। अभी भी आने वाले 2 गेंद बचे हैं इस ओवर के, दूसरी 5वीं गेंद प्रगति पर है। ऐसे भी अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को घुमा दिया है, गेंद हवा में और देखते देखते गेंद विकेट में तब्दील हो चुकी है। गेंद हवा में थी, जब तक कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने एक अच्छा कैच लिया, कहते कैचेस इज मैचेस, और वही कैच पकड़ा गया है। ओमकार के पारी का अंत होता हुआ। निवृत्ति पार्टी समझाते हुए हवा का भी तेज है, लेकिन हवा यहां नहीं चल रही निवृत्ति। जो बल्लेबाज मारेगा अपनी ताकत के साथ हो जाएगा सीधा बाहर। आखिरी गेंद बची है, चलिए जल्दी कीजिए, समय आपके साथ नहीं है, समय बिल्कुल निकल चुका है। 1:41 हो चुके हैं। मुकाबले का जब उद्घाटन हुआ था जब 9 बजे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद उत्तम की, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को घुमा दिया है, गेंद हवा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी कैच को लपक लिया है और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। आखिरी 2 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बनी और टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। जीतने के लिए 22 रनों का टारगेट सामने है। टीम का स्कोर 21 हो चुका है, जीतने के लिए 22 रनों का टारगेट सामने है। चला कृपया करून बॅट्समन चला लगेच. स्वस्तिक
हा का कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही करू का हा चालेल हा कोण इथे कोण कोण 3 वाजता चला सामना लगेच चालू करून घ्या प्लीज. ओंकार ओमकार पाटिल गेंदबाजी करेंगे. सामने बल्लेबाज स्वस्तिक म्हात्रे और उत्तम. और ये गेंद क्या लाजवाब गेंद, जोरदार ऑफिल में उसका ज्यादा विश्वास बिल्कुल कम. स्वस्तिक के लिए ब्लॉक हॉल में गेंद डाली गई थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाई इस गेंद को. डॉट गेंद की समाप्ति. हमेशा को दोस्तों की डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता. बिल्कुल गेंद लाइन एंड काफी सटीक लाइन गेंदबाजी. ओमकार म्हात्रे फिर अपने पाटिल और इसी के साथ ओमकार की ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही. बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे, बैट का मुंह खोल देकर पॉइंट की गेंद से नीचे से निकल देना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात पर एक डॉट गेंद की समाप्ति ओमकार की. ओमकार पाटिल अच्छी गेंदबाजी. बैक टू बैक 2 गेंद और आ चुके हैं. जीतने के लिए 22 रनों का टारगेट सामने है तारा के सामने. ऐसे भी अगली गेंद ओमकार की ये भी गेंद और इसी के साथ बैट का बाहरी किनारा, जोरदार फिर हम सामने उंगली उठाई अंपायर ने. इसी के साथ स्वस्तिक के बारी का अंत होता हुआ. बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है. बनने आए थे मैदान पर हीरो, लेकिन 0 बनकर मैदान से बाहर. डीजे पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर आखिरकार स्वस्तिक को फंसा लिया अपने जाल में ओमकार पाटिल ने. बड़ी मछली जाल में फंस चुके हैं. बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं मयूर और इसके साथ इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन पर. गेंद के पीछे खिलाड़ी. 1 रन मुकम्मल होता हुआ बल्लेबाजों ने कोशिश की दूसरे रन के लिए और इसी के साथ तीसरा रन खतरनाक साबित हो चुका है. जहां 1 रन मिला था 2 रन मिले. 2 रन के बाद तीसरे रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज दोनों और इसी के साथ बल्लेबाज मयूर के पारी का अंत होता रन आउट के रूप में. नए बल्लेबाज मैदान पर अमित का आगमन होता हुआ. नए बल्लेबाज अमित का आगमन होता है मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर हो चुका है सलाद पर 2 रन. जीतने के लिए 22 रनों का टारगेट सामने है. 18 गेंदों में था, लेकिन ऐसे हालात पर किफायती गेंदबाजी. पहली गेंद ना ओमकार की डॉट, दूसरी गेंद ना डॉट, तीसरी गेंद पर सफलता, लेकिन चौथी गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल किए, जिसके बाद तीसरे रन के लिए बल्लेबाज मयूर दौड़े तो जो रन आउट हो चुके हैं. ऐसे हालात पर टीम का स्कोर अभी भी 2 है. ओमकार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर. 2 गेंद बचे हैं. स्ट्राइक पर है उत्तम, एक अनुभवी बल्लेबाज, तजुर्बा है जिनके पास क्रिकेट का, वही उत्तम जोशी.
इसी बीच ये गेंद और इसी के साथ ये गेंद और इस गेंद के ऊपर भी अपील ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास बिल्कुल कम झलक रहा था। खिलाड़ी है, अपील तो करेंगे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार अपील करते रहते हैं और उस तरह का नतीजा रावा का टीम करे। जश्न बनाना बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में, जो जश्न ना बनाए। आपने देखा होगा विराट कोहली जब फील्डिंग में विकेट मिलती है, जब भी आप एक खुशनुदी पैदान करते हैं लोगों में। और इसी बीच ये गेंद ओमकार की आखिरी गेंद और इसी के साथ गेंद को खेला है बिल्कुल कवर लाइन बाउंड्री की तरफ, गेंद पकड़ना होती हुई। इसी के साथ गेंद देखते देखते 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर डीजे। अच्छी गेंदबाजी ओमकार के द्वारा, जिनने सिर्फ 6 ही रन खर्च किए। आखिरी गेंद का अगर चौका नहीं आता तो स्कोर तेजी से बढ़ता नहीं, लेकिन क्रिकेट में आखिरी गेंद के कुछ ना कुछ होता है। आपने देखा होगा कि कभी ना कभी गेंद के ऊपर छक्का या चौका लगता है, विकेट गिरती है, लेकिन आखिरी गेंद काफ़ी खतरनाक साबित होती है क्रिकेट में। जो भी खिलाड़ी डालता है जिसके लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। रावा का तरफ से नए गेंदबाज किसे बुलाया जाता है? कप्तान के द्वारा, और कप्तान किसे के हाथ में ये गेंद देते हैं? हर्षद पाटिल। हर्षद मोकल, सामने है अमित। हर्षद मोकल गेंदबाजी करेंगे। टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। जीतने के लिए 22 रनों का टारगेट सामने है तारा के को दिया गया है। हर्षद दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे। अंपायर दोनों अपनी अपनी जगह पर, हनुमान नाइक और नंदू दादा। ऐसे बीच ये गेंद और इस गेंद को पार्टनरशिप कर देना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात पर जोरदार फिर से अपील, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं लगी। गेंद विकेट के स्थान में जाकर समा गई। डॉट गेंद की समाप्ति हमेशा कहते हैं दोस्तों कि डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। वही चाल चलते हुए गेंदबाज हर्षद मोकल। अमित के पास मौका है, लेकिन स्टार बल्लेबाज स्वस्तिक के 0 पर आउट होने के बाद टीम में थोड़ी सी घबराहट बन चुकी है, लेकिन क्या करेंगे जब तक मैदान पर उत्तम और अमित है। हर्षद मोकल फिर अपने बॉलिंग मार पर और इस गेंद को उछाल दिया है। गेंद हवा में, खुद बॉलर कैच लेने के प्रयास में और इसी के साथ हर्षद ने कैच पकड़ा है। में मस्जिद होती नहीं तो सबकी सुनता होती। ऐसे हालात पर ये मुसविद और ये विकेट गई है अमित की। नए बल्लेबाज जिनकी जगह पर आए हैं करण। दस गेंद और 16 रनों की दरकार जारी है। 10 गेंद और 16 रनों की दरकार जारी है। नए बल्लेबाज करण मैदान के ऊपर आते हुए और इस गेंद को वाइड का इशारा शाहरुख खान के स्टाइल में और 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 7 रनों पर। रनों की संख्या 7 हो चुकी है। गेंद थोड़ी सी रेखम से बाहर गई थी, अंपायर ने देखा जाना परछा और आखिरकार इस गेंद को वाइड दे दिया है। फिर से समीकरण बनता हुआ 10 गेंद और जीतने के लिए 15 रनों की दरकार जारी है। 10 गेंद और 15 रनों की जरूरत
कुछ सलाह मशवरा करते हुए गेंदबाजों के साथ ओमकार पाटिल। सलाह मशवरा देना भी ज़रूरी होता है क्रिकेट में। अगर सलाह मशवरा अगर बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनका भी सुनना आपको ज़रूरी होता है, खिलाड़ी का आदर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बीच अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को ग्लॉस कर देना चाहते थे, गेंद हवा में और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ करण के डीजे। शैलेश मात्रे का आगमन होता हुआ मैदान के ऊपर। समीकरण फिर से बदलता हुआ, 9 गेंद और जीतने के लिए 15 रनों की दरकार जारी है। 9 गेंद और जीतने के लिए अभी भी 15 रनों की दरकार जारी है। इसी बीच अगली गेंद डालने के लिए तैयार, फिर से बॉलिंग मार पर हर्षद, और ये गेंद काफी किफायती गेंदबाजी, वाइड की मांग हो रही, लेकिन ऐसे हालात पर वह स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शैलेश और उत्तम दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, कसी गेंदबाजी, तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज हर्षद की। लाइन लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है और यहां पेन के नगर सेवक निवृत्ति यहां उपस्थित है। वो भी कहेंगे अगर रावा जीते तो फिर से रावा लगेगी हमें, लेकिन अनुमान क्रिकेट में होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अंतिम गेंद नहीं डालती। और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 7 गेंद और 15 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला, सिर्फ 22 रनों का टारगेट था 18 गेंदों में, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि अनिश्चित से बड़ा खेल, जिस खेल में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट जब तक अंतिम गेंद डालने से किसी की जीत नहीं होती क्रिकेट में, अनिश्चित सा खेल और रोमांचक बनता हुआ। 7 गेंद और 15 रनों की दरकार जारी है। एक तरफ से तालियां बज रही है तो एक तरफ से तालियां बंद है। ऐसी बीच ये गेंद शैलेश हर्षद की, और ये गेंद हवा में और इसी के साथ विकेट कीपर ने कैच कर पकड़ लिया है और बल्लेबाज शैलेश के पारी का अंत होता हुआ। सवाल मन में पैदा हो चुका, आने वाले 6 गेंद और 15 रनों की दरकार जारी है। स्वस्तिक की विकेट, जिनने सोचा होगा कि ओमकार की गेंदबाजी को खेला जाए और स्ट्राइकर रोटेट करे, लेकिन कभी कभी आपके जो नतीजे होते हैं, आप नैसर्गिक खेली है उसे खेलिए। आप जो स्वाभाविक खेली खेलते हैं, अपनी विकेट बचा के रखते हैं, वो बात नहीं क्रिकेट में चलती। अब स्वाभाविक खेल के आपने देखा होगा, वीरेंद्र सहवाग एक आक्रामक बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर मास्टर क्रिकेट के देवता बने, जो अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या, जो अभी अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, जिन्होंने अपना स्वमेर खेल खेला और जो मुकाबला जीता, जिन्होंने छक्के लगाकर मुकाबला खत्म किया, कहीं ना कहीं वो अपना जो नेटर खेली है उसे खेली है और मुकाबला जीता है। लेकिन बल्लेबाज उत्तर यानी कि स्वस्तिक ने सोचा होगा हाँ 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 मान जिनके पास अनुभव है, उत्तम है, स्ट्राइक पर जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, जिन्होंने हाथ कर दिया है कि कुछ भी हो मुकाबला हम पलटने की और मुकाबला जीतने की भी उम्मीद पर खड़े हैं। उम्मीद पे दुनिया खड़ी है, उस तरह से उत्तम भी उम्मीद पे खड़े हैं। अगर ये मुकाबला जीतते हो तो हीरो कहलाएंगे, लेकिन गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करता है और अपनी टीम को जिताता है, जिसके भी सभी की निगाह डटी हुई है। 6 गेंद और 15 रनों की जरूरत। काफी रोमांचक मुकाबला, धड़कनों को तेज करने वाला खेला और रोमांचक बनता हुआ। प्रणय प्रणय गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंद और 15 रनों की जरूरत।
प्रणय गेंदबाजी करेंगे सामने, उत्तम अनुभवी बल्लेबाज स्टार खिलाड़ी, और इस गेंद को उछाल दिया है उत्तम ने, और ये गेंद, और इसी के साथ बल्लेबाज डीजे। पांच गेंद और 15 रनों की जरूरत। थर्ड अंपायर की मांग हो रही है मैदान के ऊपर, जगह पार्टी चलिए अब। पांच गेंद और 15 रनों की जरूरत। परेश पाटिल, अगली गेंद प्रणय की, और इस गेंद को पार्टनरशिप कर दिया है, गेंद हवा में, कैच छूटा है। ऐसे हालात पर यह स्ट्रोक बिल्कुल किफायती लगाया गया था, न ताकत भरा स्ट्रोक था, कैच छूटा। समीकरण बदलता हुआ 4 गेंद और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। पार्टनरशिप कर दिया था गेंद को, 1 रन का मौका बल्लेबाजों के पास, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा 8 रनों पर। जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत है। जल्दी कीजिए थोड़ा। ये भरून आणा बोले बाटल्या, ते बघ बरोबर आहे, ठंडा ठंडा। 4 गेंद और 14 रनों की जरूरत। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का फिर से अंत होता हुआ। भरून ठेवायला भेटतील। 3 गेंद और 14 रनों की जरूरत है। हेलो, सांग बॉल फक्त स्टॉप ठेवाल हातान 14/3 मध्ये 3 गेंद और 14 रनों की जरूरत है। चलिए सिकरी मुकाबला शुरू करें। अंपायर बेल टूट गई है ऐसे हालात पर। इस गेंद के ऊपर निर्बल है। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का चौका आता है तो मुकाबले में जान रहेगी, लेकिन अगर इस गेंद के ऊपर सिंगल या डबल भी आता है तो मुकाबला। और इसी के साथ मुझे लगता है शायद
एक रन के साथ समीकरण बदलता हुआ। 2 गेंदों और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज, खास करूंगा मैं ओमकार ने, हर्षद ने और खास करके प्रणय ने अच्छा कमबैक किया। अभी 22 रनों की जरूरत थी। तो मुकाबला मुझे लगता है कि ताला टीम आराम से जीतेगी, लेकिन क्रिकेट में दोस्तों भविष्यवाणी दोहराना कोई ठीक नहीं समझता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक अंतिम गेंद डालने जैसे किसी की जीत नहीं होती है। ये क्रिकेट बताता है और ये क्रिकेट आपको समझाता है। रामानी टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, निवृत्ति जी से, कि आप शीघ्र ही आ जाइए प्लीज। यह मुकाबला जैसे खत्म होता है दोनों टीम के बीच में टॉस इन होगा। निवृत्ति के लिए हम बेस्ट ऑफ लक देते हैं और इसे भेजिए गेंद, और इस गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में, और इसी के साथ 1 बॉल के बाद सीधे गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद फटाके बजा कुछ फायदा नहीं है। ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ रावा के पक्ष में निकल चुका है। तो बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़ी है टीम रावा टीम। आखिरी गेंद बची और जीत जिनके जेब में आ चुकी है पूरी तरह से। इसी बीच इसका आखिरी गेंद, और इस गेंद के साथ पूरी तरह से मुकाबला रावा टीम की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरे मैं कहूंगा शायद गेंदबाज भी हो सकता है, बल्लेबाज भी हो सकता है। 15-1 विकेट। इस मैच के मैन ऑफ द आणि मॅच फिरवली म्हणून याला द्यायचंय. कसं करायचं? 15 धावा आहेत, त्याचे धावा मोक्याचे आहेत. एक विकेट आहे. चला हर्षद देवचंद देवा अया भाऊ याच्या 15 धावा देऊ. इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो है हर्षद मोकल रावा के। ये शाम पाटिल के हाथों से दी जाएगी। एक ही रन वहां खर्च किया और कुल मिलाकर 3 विकेट लिए हैं। और खास करके ओमकार की बल्लेबाजी की तारीफ करी जिन्होंने 15 रन लेकर 1 विकेट लिए थे। लेकिन गेंदबाज जहां टर्निंग पॉइंट गेंद हुई वहां हर्षद की तारीफ करनी होगी, हर्षद मोकल की, जिन्होंने एक ही रन खर्च किया और 3 विकेट लिए। ताली बजाए इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों। आणि दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, निवृत्ती पाटील आणि रावे संघाचे राभादेवी रावे संघाचे संघनायक, चला हर्षद मोकल मैन ऑफ द मैच के हीरो। हर्षद मोकलला या सामन्याचे सामनावीर